आज वो दिन है, मैं तुझे पुकार रहा हूँ खुदा। तू आज मुझ पर प्रकट हो खुदा। तू यीशु मसीहा के साथ था, तेरा आत्मा उसके साथ था। वही आत्मा आज मुझे दे मसीह यीशु के नाम में। खुदा इस मंदिर को भर दे लॉर्ड, इस मंदिर को भर दे अपनी उपस्थिति से। खुदा तेरे बिना मैं कुछ नहीं, खुदा तेरे बिना मैं कुछ नहीं। आई एम नथिंग विदाउट यू, बिकॉज यू आर गॉड, यू आर द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर खुदा, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा से मुझे भर दे लॉर्ड। यीशु, यीशु तू मेरा है, तू मेरा प्रभु है। तूने अपने प्राण देकर मुझे मोल लिया है खुदा। तू मेरा है जीसस, यू आर द माई गॉड। तू मेरा है और मैं तेरा हूँ पिता। तूने मेरे लिए अपने प्राण को दिया, तूने मेरे लिए कोड़े खाए खुदा। वो मैं हूँ जिसके लिए तूने कोड़े खाए खुदा। और मैं यहाँ हूँ प्रभु, और तुझे पुकारता हूँ खुदा। आज मेरी पुकार सुनकर मेरी सहायता कर लॉर्ड, मेरी सहायता कर खुदा। खुदा तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया खुदा। तूने मेरे लिए सलीख को ले लिया, तूने सलीख पर अपना प्राण मेरे लिए दिया खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा। आज मुझे अपनी उपस्थिति भर दे खुदा। आज मैं खाली हूँ खुदा, हृदय को लेकर मुझे आइए। भर दे मेरे खुदा। आज मुझे पाखरू से मस दे खुदा। आज वो दिन है प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, हे सारे सृष्टि के मालिक हो, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा खुदा। आज मुझे ऐसी उपस्थिति भर जो खुदा मैंने आज तक नहीं चखा। प्रभु मेरी सहायता कर लॉर्ड यीशु के नाम में। पिता मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, हम पर दया कर लॉर्ड। प्रभु हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर खुदा। पाखरू से भर दे, पाखरू से भर दे, अपने आत्मा से परिपूर्ण कर खुदा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। तू अपने मांगने वालों को अवश्य देता है प्रभु। हमें दे, हमें दे खुदा। हम तुझसे मांगते खुदा, हम कहाँ जाए प्रभु। तू ही हमारा प्रभु है, तूने ही हमें दाम देकर खरीदा है खुदा। तूने अपना प्राण दिया है खुदा, ताकि हम उद्धार को पा सके खुदा। हालेलुया प्रभु, तेरा स्वागत करते हैं लॉर्ड। अपने हृदय को तेरे लिए खोलते हैं प्रभु। अपना देह तुझे देते हैं खुदा, कि तू हमारे देह में रहे, क्योंकि ये देह तेरा मंदिर है प्रभु, इसमें तेरा अधिकार है। खुदा विराजमान हो, विराजमान हो मेरे हृदय में। मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलता हूँ मसीह यीशु के नाम में। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू गॉड। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे
तू है बड़ा महान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान, यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, हाँ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, हाँ यीशुआ, मेरे मन में समा जा, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ,
यशुआ यशुआ मेरे मन में समा जा। हाँ यशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यशुआ 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 मेरे मन में समा जा। हाँ यशुआ मेरे मन में समा जा। यशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। अपना लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। अपना लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यशुआ मेरे मन में समा जा। हाँ यशुआ मेरे मन में समा जा। यशुआ 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 मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यशुआ
यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरी खुशबू महके मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके मेरी बातों से तेरी खुशबू महके मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी अपना लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी यीशुआ यीशुआ
यीशुआ मेरे मन में समा जा। हाँ यीशुआ मेरे मन में समा जा। हाँ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। अपना लहू दे कर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू दे कर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 यीशुआ
यशुआ मेरे मन में समा जा, यशुआ 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 मेरे मन में समा जा। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कुछ समय शांत रहे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करे, परमेश्वर के का ध्यान लगाए, परमेश्वर के चरणों में ध्यान लगाए, कुछ ना बोले, कुछ ना समझे, परमेश्वर को निहारने की कोशिश करे, बंद आंखों से, बिना शब्दों से परमेश्वर को निहारे, समर्पण करे, अपने आप को परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति में कुछ ना बोले, अपने आप को शांत छोड़े उसके चरणों में और परमेश्वर की आत्मा को काम करने दीजिए। कुछ समय परमेश्वर के चरणों में शांत बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे समय है भजन संहिता का। भजन संहिता का 10 अध्याय हम निकालेंगे। भजन संहिता अध्याय 10। आइए हम पढ़े। सबने निकाल लिया? सबने निकाल लिया? हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए।
क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी है उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह सांप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पाद और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गाँव में घास लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में वैसे ही वह भी छिपकर घात में बैठा बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से भटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और तीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, के देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए। यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। आइए हम मिलकर पढ़े कि अनाथ और और पिसे हुए पिसे हुए का न्याय कर, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर वह दिखने ना पाए। दिखाने न पाए। कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय कर, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। मनुष्य केवल मिट्टी से बना है और लोगों को फिर भी भय दिखाता है, तो परमेश्वर उन पिसे हुओं का न्याय करे जिन पर दुष्ट की ओर से दुख होता है, ताकि फिर वह दुष्ट उसे भय ना दिखाने पाए। हम देखते हैं शैतान घात लगाए हुए है, कमजोरों पर घात लगाए रहता है ताकि उन्हें घसीटे, उन्हें फंसाए और उन्हें पकड़ ले। शैतान अंधेर करता है, मनुष्य के जीवन में छल की बात डालता है, चाहता है कि उसे किसी रीति से नाश कर दूं, परंतु जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाता है। संकट के समय परमेश्वर उन्हें बचाता, उन्हें छुड़ाता है। जिनकी अभिलाषा परमेश्वर पे है। और दुष्ट कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं, वह अपने मन में सोचता है कि कोई परमेश्वर नहीं, क्योंकि वह पाप करता है
और उसको उसका दंड तुरंत नहीं मिलता, इसलिए उसे लगता है कि कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि नित्य मनुष्य पर लगी हुई है। अंत में न्याय होगा और दुष्ट जन अपने कर्मों का दंड अवश्य पाएगा। परमेश्वर उससे कहता है, क्या तू परमेश्वर के धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? जो परमेश्वर तुझ पर दंड नहीं दे रहा है, तुझे मन फिराव का अवसर दे रहा है, तो क्या तू परमेश्वर के धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? परमेश्वर इसलिए उन्हें अवसर देता है ताकि वे मन फिराए, ताकि वो पापों से फिर जाए, परंतु वे पापों से फिरना नहीं चाहते और वे परमेश्वर को ही तुच्छ जानने लगते हैं। अंत में परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, उनका न्याय करता है और उन्हें दंड देता है। फिर वे भागते परमेश्वर से, फिर वो परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर का धीरज रूपी धन, क्योंकि परमेश्वर धीरज रखता है आपके लिए और मेरे लिए और दुष्ट जन के लिए कि वो बदल जाए। मैं उसे अवसर देता हूँ कि वो बदल जाए, इसलिए परमेश्वर धीरज धरता है। वो धीरज का परमेश्वर है। वो तुरंत दंड नहीं देता। अगर तुरंत दंड देता तो आज कोई जगत में पापी नहीं बचता, सब मारे जाते परमेश्वर के दंड से। परंतु परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। वह हमें तुरंत दंड नहीं देता, वह हमें अवसर देता है ताकि हम मन को फिराए। परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए वो हमें समय देता है और लोग उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ जानते और अपने पापों से नहीं फिरते, वरन अपने मन में कहते कि कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उन पर लगी हुई है और परमेश्वर देखता है कि ये नहीं फिर रहे, तो परमेश्वर अपनी आग से उन्हें भस्म कर देता है, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। उसने देखा कि लोग पाप से नहीं मुकर रहे, पाप से नहीं फिर रहे, तो परमेश्वर उन पर क्रोध करता है। वो प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर है, परंतु फिर भी वह मन फिराने का अवसर देता है। फिर भी लोग नहीं फिरते तो परमेश्वर उन्हें नाश कर देता है। सदोम और अमोरा नाश कर दिए गए, परमेश्वर की आग से भस्म हो गए। वहां पर व्यभिचार बढ़ गया। परमेश्वर का एक सेवक वहां पर था, लूत से परमेश्वर ने कहा अपने बच्चे पत्नी सहित निकल जा और पीछे पलट के मत देखना, तो वो निकल गया। परंतु लूत की पत्नी ने पीछे पलट कर देख ली और वो खंबा बन गई। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ी और वह खंबा बन गई। इसलिए परमेश्वर से डरो, क्योंकि वह भस्म करने वाली आग है। एक तरफ परमेश्वर प्रेम है, तो दूसरा पहलू हम देखते कि वो भस्म करने वाली आग भी है। सनातन आग है, वो कभी नहीं बुझती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से डरो, उसका भय खाओ, क्योंकि वही भय के योग परमेश्वर है, क्योंकि वही न्याय करता है, वही मनुष्य का न्याय करता है। इसलिए परमेश्वर के भय में चलो, ताकि हम न्याय के दिन हियाव से परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने पाए। हालेलुया। और यह है यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएं, उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो पिता। सुनने वालों को सुनने के कान दे खुदा। हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आप बोले और बातचीत करे खुदा। आपके नाम की महिमा हो खुदा। आप परमेश्वर है, आप पिता है खुदा। आप हमारी सहायता करे प्रभु। मैं नहीं परंतु आप बोले, ताकि सुनने वाले आशीषित होने पाए खुदा। आप अनुग्रह करें। आपके नाम की महिमा हो, आपकी तारीफ हो, क्योंकि अब जलाली खुदा है, अब जिंदा खुदा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। आप बोले, आप बातचीत करें, सभा आपकी खुदाबंद आप लीड करें। आपके नाम की महिमा हो। सारी बातों में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपकी जय जयकार। टेक यूर कंट्रोल। पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण को ले
और प्रभु हमारे बीच में आप बोले, आप बातचीत करें, प्रत्येक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। खुदा मैं नहीं परंतु आप बोले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में मैं इस दुआ को मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे बीच में समय है कि हम परमेश्वर के कलाम में जाएं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनसे बोलने जा रहा है और बातचीत करने जा रहा है? जितने विश्वास करते हैं कहे आमीन। परमेश्वर उनसे बात करेगा, परमेश्वर अपने रहस्य को उन पर प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। आज सुनने वाले परमेश्वर के नाम में आशीषित होंगे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे हन्ना की प्रार्थना। कितने लोगों ने हन्ना के नाम को सुना है? सुना है सबने? और सभी ने सुना है हन्ना का नाम? किसने नहीं सुना हन्ना का नाम? किसने नहीं सुना हन्ना का नाम? किसने नहीं सुना? सुने हैं सबने? उसके पति का नाम किसी ने सुना है? उसके पति का क्या नाम था? पति का नाम नहीं मालूम भैया। ठीक है, देखो पत्नी को लोग पहचान रहे हैं लेकिन पति को नहीं पहचान रहे, है ना? अक्सर पत्नी के द्वारा ही पति के द्वारा पत्नी को पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हन्ना एक ऐसी स्त्री है कि उसको लोग जानते हैं। पता है क्यों जानते हैं? पता है क्यों जानते हैं आप लोग हन्ना को? हाँ, आप हन्ना को जानते हैं परंतु उसके पति को नहीं जानते। वो प्रभु की दासी नहीं है, परंतु उसका पति परमेश्वर का दास है। वो परमेश्वर का सेवक है, परंतु फिर भी लोग उसे नहीं जानते, लेकिन हन्ना को जानते, क्योंकि हन्ना ने एक ऐसा काम किया था जिसके द्वारा उसकी पहचान बाइबल में हो गई और लोग उसे जानते हैं हन्ना के नाम से। पता है क्या किया हन्ना ने? हन्ना एक हारी हुई, दुखी हुई स्त्री थी, जिसने अपने परमेश्वर को रो के गिड़गिड़ा कर पुकारा और उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली और उसे संतान होने का अधिकार दिया। और उसने परमेश्वर से वादा किया, कमिटमेंट की कि प्रभु जब ये संतान मुझे होगी तो मैं इसे तेरे लिए दे दूंगी, मैं इसे समर्पण कर दूंगी। क्योंकि हन्ना की कोख बंद थी, उसे कोई भी संतान नहीं हो रही थी और उसे स्त्रियां चिढ़ाई करती थी, बांझ कहकर उसे पुकारा करती थी। वह बड़ी उदास थी। उसका पति उससे प्रेम रखता था और हर वर्ष परमेश्वर के भवन जाकर वो बलिदान चढ़ाया करता था, प्रतिवर्ष चढ़ाया करता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। और प्रतिवर्ष की तरह वो हर वर्ष जाकर बलिदान चढ़ाया करता था और हन्ना उसके साथ जाया करती थी और हन्ना को वो दुगना गिफ्ट दिया करता था। परंतु हन्ना खुश नहीं थी, क्योंकि लोग उसे बांझ कहकर पुकारते थे और इस बात का उसे बहुत बुरा लगता था, उसे तकलीफ होती थी। तो एक दिन हन्ना ने खाना नहीं खाया, वो परेशान थी और वहां जाके परमेश्वर की देवड़ी पर गई और वहां रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। हम देखते हैं तब शीलो में खाने के और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास, जहां एली नाम का याजक बैठा करता था, वहां जाकर वो देवड़ी पर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, परंतु उसके होठ हिल रहे थे और वो मन ही मन में यहोवा परमेश्वर से वर मांग रही थी। वो व्याकुल थी और मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी। तो जो याजक कुर्सी पर था उसने उसे देखा और सोचा कि ये नशे में है, ये स्त्री नशे में है और बड़बड़ा रही है, क्योंकि उसके शब्द नहीं निकल रहे थे। और वह उससे कहता है, और उसने यह मन्नत मांगी। जब हन्ना रो रही थी
गिड़गिड़ाकर तो उसने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी, कही, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, संतान की आशीष दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए परमेश्वर के चरणों में दे दूंगी और वह परमेश्वर का सेवक रहेगा और उसके सिर पर छुरा भी ना फिरने पाए और वह कभी अपने सर के बाल को नहीं मुड़ाएगा और वह ऐसे ही परमेश्वर की आराधना करेगा और परमेश्वर का सेवक रहेगा। इसी प्रार्थना ने हन्ना को बाइबल में एक जगह दी। और आप हन्ना को जानते हैं और उसके पति को नहीं जानते, परंतु उसका पति प्रतिवर्ष परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया करता था। तो हन्ना ने एक ऐसी प्रार्थना करी कि मैं, जब तू मुझे एक संतान देगा तो मैं उसे तुझे अर्पण कर दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रार्थना ने हन्ना को बाइबल में स्थान दिया और आप लोग हन्ना को जानते हैं। हन्ना ने कहा, और वो एली याजक था, उसे लग रहा था कि यार यहाँ पीकर बड़बड़ा रही है। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली याजक उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन में कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुनाई पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। वो याजक था परंतु वो नहीं समझ पाया कि एक दुखी है, ये मन ही मन में परमेश्वर को पुकार रही है, रो रही है, उसके सामने गिड़गिड़ा रही है। वो याजक नहीं समझ पाया और उसको लगा कि नशे में, क्योंकि वह इस तरह प्रार्थना कर रही थी कि उसे लगा कि नशे में, परंतु वह नशे में नहीं थी, वो दुखिया थी और दुख के मारे प्रार्थना कर रही थी। तब हन्ना ने एली याजक से कहा, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा पिया, मैंने तो अपने मन की बात खुलकर यहोवा परमेश्वर के चरणों में रखी है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना समझ, मैं एक ओछी स्त्री नहीं हूँ जो पीकर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, परंतु मैं तो दुखिया हूँ, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मुझे ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा। वह ऐसी प्रार्थना इसलिए कर रही थी क्योंकि वह शोकित थी और लोग उसे चिढ़ाते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो परमेश्वर के सामने रोई और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। तो एलियाजर ने उससे कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। और उसने उसे ब्लेस किया, आशीष दिया कि जो तूने मांगा है स्वर्ग का परमेश्वर तुझे दे, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसने एक पुत्र हुआ, उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा परमेश्वर से मांगकर इसे पाया है, परमेश्वर की ओर से वह वर उसे मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस पुत्र का नाम सैमुएल रखा गया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहाँ खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। फिर से वह अपने परमेश्वर की ओर गई। जब उसका बच्चा 1 वर्ष का हो गया और उसने दूध छोड़ दिया, तो वो परमेश्वर की देवड़ी में गई और फिर से परमेश्वर को स्मरण दिलाती है और कहती है कि मैं वही स्त्री हूँ जो 1 वर्ष पहले तेरी देवड़ी में आई थी और तेरे अनुग्रह से मुझे एक संतान हुई। मैं वही हूँ जिसने प्रार्थना की थी और तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, और यहाँ बालक वही है जो तेरी आशीष के द्वारा जन्मा।
और मेरी प्रार्थना के, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, ये वही है जो तूने मुझे दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। इसलिए मैं भी क्या करती हूँ, उस पुत्र को यहोवा को अर्पण करती हूँ, परमेश्वर को अर्पण करती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, ताकि मेरा वादा पूरा हो जो मैंने परमेश्वर से किया था, और वह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया और उस संतान को परमेश्वर को अर्पण कर दी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कहानी है हन्ना नाम की एक स्त्री की, जो एक समय बहुत दुखिया थी। उसका पति उससे प्रेम करता था, परंतु उसको संतान नहीं थी। लोग उसे चिढ़ाते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, और वह दुखिया थी, और वो परमेश्वर के चरणों में गई। उसने रो रो के परमेश्वर से मांगा, उसके शब्द नहीं निकल रहे थे, परंतु वो तड़प के द्वारा परमेश्वर से मांग रही थी कि हे मेरे परमेश्वर, मेरी सुन, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे पास कोई संतान का सुख नहीं, मैं दुखिया हूँ, मेरे दुख की ओर देख और मुझ पर दया कर, ताकि मैं कह सकूं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ और मैंने एक पुत्र जना, और जो लोग चिढ़ाते हैं उनका मुंह बंद हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। हन्ना की प्रार्थना, हन्ना ने मांगा उसकी देवड़ी पर। वो इतनी प्रार्थना में लीन थी कि एली उसे देखकर कहता कि ये स्त्री नशे में है, हे स्त्री अपना नशा उतार। परंतु वह कहती कि हे मेरे प्रभु, मैं नशे में नहीं, मैं तो दुखिया हूँ, और दुख के कारण मेरी ऐसी अवस्था हो गई, और मैं अपने परमेश्वर को पुकार रही हूँ, और उसने मेरी प्रार्थना को सुना। जब आप भी दुख में हो और लोग आप पर ताने कसते हो, लोग आपको बुरा कहते हो, परमेश्वर के कारण तुम्हें निंदा सुननी पड़ती हो, तो परमेश्वर के आगे रो, गिड़गिड़ाओ, उससे मांगो हन्ना की तरह। वो तुम्हें वर देगा, तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार वो देगा। जब उसने हन्ना की प्रार्थना सुनी, वो तुम्हारी भी सुनेगा। निराशा में मत जाओ, परेशान मत हो, अपने परमेश्वर के चरणों में जाओ, उसके आगे रो, प्रार्थना करो। उसने हन्ना की सुनी, तुम्हारी भी सुनेगा। वो जीवित है, वो ऑलमाइटी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप पुकारे, वो आपको देगा, आपको मुंह मांगा वर देगा। उसने हन्ना को मुंह मांगा वर दिया। हन्ना उसके आगे रोई, गिड़गिड़ाई, उससे मांगा, और उसने उसे दिया और तृप्त किया। और हन्ना ने भी अपने वादे को पूरा किया। बच्चे का जैसे दूध छूटा, 1 साल का बच्चा हुआ, और उस बच्चे को लेकर वो परमेश्वर के भवन गई, और उसने उसे दे दी, और उसका नाम सैमुअल रखा गया। और वो कहती है उसके सर पे कभी उस्तरा नहीं चलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो हन्ना का दिन था, आज तुम्हारा दिन है। मांगो परमेश्वर से हन्ना की तरह। उसका पति भी परमेश्वर का भय मानता था, प्रति वर्ष परमेश्वर को स्मरण रखता, उसके भवन जाता और बलिदान करता, परंतु उसे लोग नहीं जानते, परंतु हन्ना को जानते हैं, क्योंकि हन्ना ने रोकर गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसकी सुनी। हालेलुया। आज हन्ना की तरह मांगे, परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर के आगे रोए, गिड़गिड़ाए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आपको जिस भी चीज की कमी है, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जिस भी अवस्था में क्यों ना हो, भले आपके परिवार वाले आपको नहीं समझते हो, समाज में आपका आदर नहीं हो, आपके घर के लोग आपकी निंदा करते हो, आपके नगर के लोग आपको ताने कसते हो, और आप मन ही मन में दुखी होते हैं, परमेश्वर के से आप बात करें, परमेश्वर के आगे रोए। ये समय आज आपके हाथ में है। हन्ना ने जब दुखी हुई तो परमेश्वर के पास गई। आप किसके पास जाते हो दुखी होने के बाद? मनुष्यों के पास नहीं, अपने परमेश्वर के पास जाओ,
रो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, वह तुम्हें देगा, वह निकालेगा, क्योंकि वह वादे का सच्चा परमेश्वर है। गॉड ऑलवेज विथ यू। जब वो हन्ना की सुन सकता है तो आपकी भी सुन सकता है। हन्ना ने मुंह मांगा वर पाया, आप भी मांगे, आपको भी परमेश्वर मुंह मांगा वर देगा। आप जो भी मांगना चाहते हैं परमेश्वर से मांगे, वह देगा। भले आपके पास योग्यता नहीं, भले आप उस चीज की समझ नहीं रखते, परंतु परमेश्वर दयालु है, वह अनुग्रहकारी है, वह करुणा निधान है, वह तुम पर अपनी करुणा करेगा, वह तुम्हें देगा और तुम पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना हन्ना की तरह होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर, परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहे धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यू आर द गॉड। हालेलुया, तू परमेश्वर है, तू सनातन है, तू मेरा प्रभु है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हन्ना की प्रार्थना सुनी। आज मेरी प्रार्थना सुन खुदा, मैं दुखिया हूँ, इस संसार में मुझ पे कलेश है, लोग मेरा मजाक उड़ाते प्रभु, लोग मुझ पर हंसते हैं, लोग मुझ पर ताने कसते हैं, लोग मेरी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, मुझे चोटिल करते हैं प्रभु, मेरे हृदय को छेदते हैं प्रभु, मुझे चोटिल करते हैं, मुझे जख्मी करते हैं खुदा। मैं भी हन्ना की तरह एक दुखिया हूँ खुदा, और मैं भी हन्ना की तरह तुझसे मांगता हूँ, हे मेरे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। यू आर द माई गॉड जीसस। स्वर्ग से मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, सुन। उस हन्ना ने तो मन ही मन में प्रार्थना की थी, परंतु मैं चिल्लाकर प्रार्थना करता हूँ, हे स्वर्ग के परमेश्वर मेरी ओर कान लगा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मुझे मनचाहा वर दे यीशु के नाम में, मुझे मनचाहा वर दे। आज मेरी जरूरत को पूरा कर खुदा, ताकि उन लोगों के बीच में मैं तेरी महिमा करने पाऊं, उनका मुंह बंद हो जाए मसीह यीशु के नाम में। तूने मूसा से बात की और इजराइलियों को निकाला, तूने यीशु से बात की, यीशु को भेजा ताकि मनुष्य उद्धार को पाए, तूने उद्धार के मार्ग को खोला, खुदा तेरा धन्यवाद प्रभु। आज मैं इसी जगत में परेशान हूँ खुदा, लोग मुझे नहीं समझते, मुझे चोटिल करते हैं, मुझे हानि पहुंचाते हैं, मुझे गिराने की योजना बनाते हैं। मेरे परमेश्वर तूने हन्ना पर दया की, उसकी सुनी, आज मेरी सुन। मैं तेरी देवड़ी पर रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ और तुझे पुकारता हूँ, आज तू मेरी सुन और मुझे मनचाहा वर दे यीशु के नाम में, ताकि लोग जाने, इस जगत के लोग, कि तू स्वर्ग का और पृथ्वी का और सारे जगत का परमेश्वर है। यू आर द ऑलमाइटी गॉड, यू आर द ग्लोरी परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, ताकि लोग जाने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। प्रभु मुझ पर प्रकट हो, इज़राइल का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, आदि से अनंत काल का परमेश्वर मुझ पर प्रकट हो। ओ रबा शिखिने दा रूदा राला बा शखाना दा रूबा बा 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 बा। हालेलुया, स्वर्ग का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, स्वर्ग का पिता मेरा पिता है, वो ऑलमाइटी गॉड है। ओ रबा नदा से, और उसने मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया, उस अधिकार का मैं बहुत तायत से इस्तेमाल करने पाऊं मसीह यीशु के नाम में। आज मुझ पर अनुग्रह कर, मैं एक दुखिया हूँ, तुझे पुकारता हूँ, मुझ पर तरस खा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और सुन ले मेरे परमेश्वर। मुझे मनचाहा वर दे, मुझे मनचाहा वर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे।
फुलफिल यूर स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मेरी दुआ है यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और तू ऐसा करने जा रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता। तूने हन्ना को दिया, ओ हालेलुया, आज तूने मुझे दिया। मैं विश्वास करता हूँ मसीह यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तूने मुझे मनचाहा वर दिया। आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में इस दुआ को मांग लेता हूँ, आमीन। कुशल से घर जाओ, परमेश्वर ने तुम्हें मुंह मांगा वर दिया है। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रभु की सिखाई प्रार्थना को करें। आंखें बंद करिए। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, हे हमारे प्रभु, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए, आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमें क्षमा करें। वैसे आप भी हमारे पास को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में ना डाल, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, पर बुराई से क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। और बंधन सदा तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए सर की ओर अपने हाथों को उठाए। लेफ्ट योर हैंड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि तू मेरे साथ है। थैंक यू गॉड। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का साथ और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की गहरी सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से वरन युगान युग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। जय मसीह भैया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। हमारे बीच में सरमन का समय समाप्त हुआ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। किसी को कुछ अपना अनुभव शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। किसी का कुछ अनुभव है तो वो शेयर कर सकता है, नहीं तो फिर मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। सफेद कपड़े पे सामने 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 दिख रहा था। हाँ, बस इतना ही दिखा। अच्छा, प्रभु जी का धन्यवाद। हाँ, सफेद, पूरे सफेद वस्त्र पहने थे और सामने सामने वाह, दिख रहा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य थी। प्रभु जी का धन्यवाद हो। और किसी ने कुछ अनुभव किया? भैया वैसे दिख रहा था मेरे को भी, सफेद एकदम पूरे आसपास थे, आसपास अच्छा, था हाँ, सफेद, और उसमें प्रभु खड़े थे, अच्छा, ऐसा दिख रहा था मेरे को। वाह, प्रभु जी का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू भैया लॉर्ड। मुझे महसूस हुआ कि प्रभु जी ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा, ऐसे हाँ, मतलब मुझे लगा। हाँ, थैंक यू जीसस, प्रभु जी का धन्यवाद हो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के स्पर्श के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और किसी का कुछ अनुभव? भैया मुझे ऐसा लगा आज कि मैं कितने सालों से किस चीज को पाना चाहती थी, वो चीज हाँ, मुझे नहीं मिल पा रही थी, मगर आज ऐसा लगा कि पूरे मतलब मेरे आंसू नहीं रुक पाए, और अभी भी नहीं। ऐसा लगता है मुझे कि अभी और प्रार्थना करती, मगर ऐसा महसूस हुआ मुझे कि आज मुझे सब कुछ
मिल गया। वाह, आमीन। थैंक यू जीसस, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की गहरी उपस्थिति हमारे बीच में थी, परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य था। मैंने परमेश्वर अभी की भी आत्मा की सामर्थ को महसूस किया। थैंक हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी भी मैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू यू गॉड। भैया, अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है और मुझे दिया गया है जो कुछ वाह, मैं उसे इस तरीके थैंक यू से जीसस, थैंक यू समझ के जीसस, थैंक यू आप जीसस, सब लोग मिलके मेरे लिए प्रार्थना कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद हो। प्रभु आपके साथ है बहन। जी भैया। और कितने लोगों ने आज परमेश्वर की उपस्थिति को फील किया? कितने लोगों ने आज रोकर आराधना की परमेश्वर से? उनके आंसू निकले। भैया मेरे भी मेरे क्या आंसू निकले। सबके आंसू हेलो। निकले। हाँ, हाँ भैया। कितने लोगों ने मतलब रोकर परमेश्वर को पुकारा, उसकी आराधना की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोगों ने आराधना में छुटकारे को महसूस किया कि परमेश्वर प्रेम करता है, उसने हमें छुआ आराधना के दौरान। भैया मेरा भी आंसू निकले थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को फील किया आराधना के दौरान कि परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें छुआ। छुआ है। हाँ, छुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने फील किया कि परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य है, हमें छू रहा है, हमें आजाद कर रहा है। हाँ भैया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और कितने लोगों ने आत्मा को महसूस किया कि शरीर में एकदम हल्के हो गए और वो उन्हें लगा कि हम एक आत्मा है, हमारे शरीर में कोई वजन नहीं। क्या किसी ने फील किया? जी मैं इमला। आपने किया कि आपके शरीर का कोई वजन नहीं है, परंतु आप इस वक्त आत्मा में आ गए हैं, ऐसा महसूस किया आपने? जी भैया। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदा सारा आदर में जलाल आपको देते हैं। आपके नाम की महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। पर आज मैंने परमेश्वर की खुलकर आराधना की है। जी परमेश्वर चाहता है कि आत्मा और सच्चाई से हम खुलकर परमेश्वर की आराधना करें, खुलकर उसे पुकारें। मैंने आज खुलकर परमेश्वर को पुकारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि आज मैं उसकी आराधना पहाड़ों पर जाके की है। आज मैं पहाड़ पर जाकर उसकी आराधना कर रहा हूँ, ऐसी जगह जहाँ पर शांति है, कोई नहीं है। इसलिए मैंने अपने परमेश्वर को अपने दिल का हाल बताया, उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, अपने आप को खाली कर दिया उसके सामने। मैंने उसको अपने संपूर्ण मन से पुकारा और उसने हमारी प्रार्थना को सुना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर भला है और वो भला करता है। जब आप हार जाओ तो परमेश्वर के पास आओ और रो और गिड़गिड़ाओ, वो आपको निकालेगा, वो आपको मुंह मांगा वर देगा। बिकॉज ही इज द गॉड, ही इज द यूर एंड माई फादर। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता है, उससे मांगो वो तुम्हें देगा। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी रक्षा करे। परमेश्वर की महिमा, सारा आदर में विचार परमेश्वर का है। हम परमेश्वर को देते हैं सभी को। जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन।